हाय पाइसन और मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो पाइसेस मीन राशि लास्ट रीडिंग है, बाकी सब ज़ोडिएक्स की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है और महीना मार्च का बहुत अमेजिंग लग रहा है मुझे सबके लिए ही, क्योंकि सारे ही कार्ड्स बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड आए हैं, बहुत ब्यूटीफुल आए हैं। सो लेट्स सी लास्ट पाइसन के लिए कैसे कार्ड्स आते हैं। आप इनको सन मून राइजिंग कैसे भी आप पाइसन से कनेक्ट करते हो, आप उसके लिए ये वीडियो देख सकते हो। सो यू कैन वॉच इट फॉर सन मून एंड राइजिंग एंड लेट्स सी हाउ इज द मंथ ऑफ March going to be for you, and I hope that it's going to be a beautiful month bringing in beautiful changes. So let's see Mars energy for Pisces. Mars energy what did I just say? Okay, March energy. So Pisces, month of March, right? So how will month of March be for Pisces? Main Rashi, Pisces, month of March. Just how will month of March be for Pisces? Pisces के लिए मार्च का महीना. Okay, so we got many cards और एक यहाँ पे पलटा है, तो I am going to take that also. Okay, so Pisces, मार्च का महीना, again like I said, some powerful cards there. Okay, पहला कार्ड जो है 7 of Cups का कार्ड है। 7 of Cups का कार्ड होता है confusions का, unclarity का, illusions का। इसको कप उठाना है यहाँ से और इसको नहीं पता किस कप के नीचे क्या है। कहीं बैट भी हो सकता है, कहीं स्नेक भी हो सकता है, कहीं वाटर है, कहीं सीढ़ी है। तो एक तरह से सांप सीढ़ी का खेल है और आपको सही कप उठाना है सही जगह से। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे कप्स के आसपास कुछ ना कुछ ऐसा रेलेवेंट है जहां से आपको पता लग सकता है वो कप कौन सा है। सो चॉइसेस जो हैं ये महीना आपके लिए लेके आएगा और वो चॉइस जो है वो आपको सही से करनी है। अगेन मैं ये बोलूंगी कि अगर आप इस टाइम पे सही एनर्जी में रहते हो, पॉजिटिव एनर्जी से चॉइस करते हो, पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव माइंडसेट से चॉइस करते हो, जितना अच्छा आपकी चॉइस होगी उतने अच्छे आपके रिजल्ट्स होंगे। तो नेगेटिविटी भी आपको अपनी तरफ खींचेगी, नेगेटिव चीज़ें भी, नेगेटिव एनर्जी भी आपको अपनी तरफ खींचेगी और पॉजिटिव एनर्जी भी आपको अपनी तरफ खींचेगी। यहाँ पे भी कुछ बहुत ब्यूटीफुल, अगर आप देखें तो एक महल सा बना हुआ दिखाई देगा। तो पॉजिटिव एनर्जी, विक्ट्री, और ये महल पे मैंने पहली बार नोटिस किया है, महल पे झंडे लगे हैं यहाँ पे, तो दैट इज़ अ विक्ट्री साइन। और उस विक्ट्री तक पहुँचने के लिए दैट्स द डेस्टिनेशन, और उस विक्ट्री तक पहुँचने के लिए कुछ इल्यूजन्स और चॉइसेस से आपका रास्ता होके जाएगा। अब आपके हाथ में है कि आप क्या पिक्चर पेंट करना चाहते हो। इसने अपनी पेंटिंग कर ली है और ब्रश जो है ऊपर आसमान में फेंक दिया है क्योंकि पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। लेकिन उस कंप्लीशन के साथ यहाँ पे क्योंकि डेविल का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना आपको दोनों तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है। आप डिवाइन एनर्जी में जाना चाहते हो, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में जाना चाहते हो, अपने लिए एक नया भविष्य, एक नई ज़िंदगी पेंट करना चाहते हो, या आप डिप्रेशन और नेगेटिविटी की एनर्जी में जाना चाहते हो क्योंकि डेविल देखने में बहुत हैंडसम होगा। डेविल एनर्जी आपको टेम्परेरी ऐसा लगेगा, कोई साथ दे रहा है, कोई सपोर्ट दे रहा है, लेकिन बाद में डिप्रेशन होगा या बाद में नेगेटिविटी होगी। तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आप अपने आप को, ये ऐसे आए थे तो आप अपने आप को बैलेंस में लेके डिसीजन लें। आपको कहीं ना कहीं अपनी अंदर की नेगेटिव थिंकिंग, सैडनेस और अपने अंदर की क्रिएटिविटी, उसको बैलेंस करना पड़ेगा और इसी के बीच में चॉइसेस होने वाली हैं। अगर आप अपने आप को बैलेंस करके चॉइस लेते हो तो अबंडेंस जो है वो कहीं नहीं जा रही है, वो आपके हाथ में आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, विजडम आपकी तरफ आ रही है। तो आउल है और कॉइन्स हैं बहुत सारे, और फाइनली मच वेटेड अबंडेंस इस पर्सन की लाइफ में वापस आई है। लेकिन उस अबंडेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी आपकी चॉइस, कि आप क्या चॉइस करते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो महीना है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, कुछ इल्यूजन्स, कुछ चॉइसेस आपके सामने आएंगी और सब कुछ टोटली डिपेंड करेगा कि आप क्या चॉइस लेते हो। और अगर आप बैलेंस में होके सही चॉइस लेते हो तो डेफिनेटली आपकी तरफ जो है वो अबंडेंस या बेस्ट रिजल्ट्स, बेस्ट आउटकम आएंगे। एडिक्शन से इस महीने दूर रहें और अपने आप का जो फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी है उनको बैलेंस रखें और जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव और बैलेंस्ड एनर्जी में रखें। एक कार्ड मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए, जस्ट एज अ क्रक्स और लाइक अ क्लैरिटी ओवरऑल, बट जस्ट एज अ क्रक्स कि क्या मार्च का महीना आपके लिए ओवरऑल एनर्जी रखने वाला है। और द कार्ड इज हियर, दिस इज ब्यूटिफुल। ये है आपकी जर्नी, राइट। और ये छोटे बच्चे और छोटे डॉग ने जर्नी शुरू की है एंड देन वो कप भी बड़ा होता गया एंड देन यू सी वो डॉग बड़ा है और वो इंसान भी बड़ा हो गया है। सो दिस इज लाइक आपके पास एक नई जर्नी। दिस इज आई एम नॉट लुकिंग एट इट एज ओल्ड मेमोरी और पास्ट जर्नी। मैं इसको पास्ट जर्नी या ओल्ड मेमोरी की तरह बिल्कुल नहीं देख रही हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है दैट यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ न्यू जर्नी फॉर योर सेल्फ। तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे
आप अपने लिए एक नई जर्नी क्रिएट कर सकते हो. दिस इज द जर्नी दैट आप जो आप स्टार्ट करोगे, दिस इज द जर्नी दैट यू विल स्टार्ट एंड देन यू विल क्रिएट इट. सो वेरी चूज वाइजली कि आप क्या आगे लेके जाना चाहते हो, किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो और कैसे आगे बढ़ना चाहते हो. दिस मंथ choice is going to be very important and making the right choice is going to bring the right results. So let's see what is the message from Conversation with God. This is Light Seers card. These are too many. Just give me 1 second, Pihu. Let's see what is the card from Conversation with God for Piscean for the month of March. So I got a card. You have nothing to learn about relationships. You have only to demonstrate what you already know. So this is beautiful. और यही आपकी एनर्जी है. अब लर्निंग का टाइम नहीं है, अब आपको डेमोन्स्ट्रेट करने का टाइम है कि आपको क्या आता है, आप क्या जानते हो और उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे. तो दिस इज अ मंथ ऑफ एग्जीक्यूशन. दिस इज नॉट द मंथ ये पेंट करने का मंथ है, अपनी क्रिएटिविटी को यूज करने का और चॉइसेस करके आगे बढ़ने का मंथ है. दिस इज वेयर यू यूज योर चॉइसेस, दिस इज वेयर यू यूज योर क्रिएटिविटी, नॉट द मंथ जहाँ पे आपको लर्न करना है. दिस इज द मंथ वेयर आपको अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करना है और मंथ वेयर आपको एक्चुअली उस एनर्जी को आगे लेकर बढ़ना है. तो ये जरूर ध्यान रखिए कि ये मंथ आपका मेमोरी क्रिएट करने का है, मेमोरीज में जाने का नहीं है. लेट्स सी कृष्णा कार्ड से क्या मैसेज आता है आपके लिए. पाइसेंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च. कृष्णा, व्हाट इज द मैसेज फॉर पाइसेंस? ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक दीज टू क्योंकि एक इधर गिरा है और एक इधर गिरा है. सो मैं ये दो लेने लगी हूँ कार्ड्स. और पहला कार्ड, इनके पीछे स्टोरी होती है, मैं स्टोरी भी बताऊंगी. एंड दिस इज पे टाइम. पे टाइम कार्ड जो है ना वो बहुत सारे मैसेजेस में, बहुत सारे ज़ोडिएक्स में रिपीट हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि यस, दिस मंथ इज अ पे टाइम. दिस इज स्टे कनेक्टेड विद इन. एंड ये बोलता है कनेक्ट विद द डिवाइन इन यू, सिट क्वाइटली, क्लोज योर आइज एंड काम योर माइंड. यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर ट्रबलिंग क्वेश्चंस. तो अगर आप अपने माइंड को काम करोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे अपने खुद से, अपने खुद के अंदर से, क्योंकि ये आपको नई एनर्जी क्रिएट करनी है. दूसरा है पे टाइम. इट सेज यू रीप व्हाट यू सॉ, इट कम्स बैक टू यू टाइम एंड अगेन. यू हैव टू पे फॉर योर डीड्स. सो जैसे भी आप काम करते हो उसी के लिए आपका रिजल्ट मिलता है आपको, और वही टाइम है. मैंने बोला डेविल और डिवाइन दोनों अवेलेबल हैं आपके पास. आप किस तरफ जाना चाहते हो. अगर खुद के साथ इंटरनली कनेक्टेड होते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि पे टाइम में यहाँ पे कृष्ण भी हैं. उनका भी एक पे टाइम है जहाँ पे वो कर्मा वापस दे रहे हैं, तो वो एक अच्छी वे में है. और कंस जो है वो मर रहे हैं तो वो एक बुरे वे में है, लेकिन आपने जो किया है उसका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा. मैं स्टे कनेक्टेड विद इन जो है बुक से आपको पढ़ के बताती हूँ, सो दैट यू नो कि इसका एग्जैक्ट स्टोरी क्या है. Sorry guys, there was a call in between. So this basically says, so they, just a second, I will repeat from here. So they were all enlightened as they felt such a strong connection with their Kanha. Although they were miles apart physically, Krishna was living in their hearts and minds forever. They felt his presence everywhere. Uddhava understood the power of Bhakti Yoga. The gopis were on the platform of pure transcendental knowledge. Their minds were always filled with Krishna consciousness. Beautiful story. और मुझे लगता है ये कितना अच्छे से relate करती है with so many people. और ये स्टोरी है जहाँ पे उद्धव जो कृष्ण के कजन थे वो बहुत थोड़े प्राउड हो रहे थे, अपने आप में एरोगेंट बन रहे थे. तो वो कृष्ण उनको गोपियों के पास भेजता है समझाने के लिए कि कृष्ण वापस नहीं आएंगे, कृष्ण को भगवान की तरह सिर्फ पूजा करो. और वो हैरान हो जाता है जान के कि हर एक गोपी के लिए कृष्ण उसके दिल में है, और उनको कभी लगा ही नहीं कि कृष्ण उनके साथ कनेक्टेड नहीं है. सो वो समझ के उनको समझ में आता है कि वाकई में विजडम सिर्फ विजडम वैसे वाली नहीं होती है जैसे लॉजिकली दिखती है, बट देयर इज दैट कनेक्शन विद सोल दैट यू हैव. सो हैव योर कनेक्शन विद योर सोल. अगेन ये एनर्जी है जहाँ पे आप अपने सोल के साथ कनेक्टेड रह सकते हो. और ये जो है यहाँ पे जो कंस हैं वो कृष्ण को चैलेंज करते हैं, कृष्ण और बलराम को फाइट करने के लिए चैलेंज करते हैं. ही चैलेंजेस बोथ ऑफ देम टू फाइट विद हिज गून्स. एंड वो करते करते कृष्ण जंप करते हैं पेडेस्टल पे और कंस को मार देते हैं. तो जब आपका टाइम आता है और आप कुछ गलत करते हो तो उसका रिजल्ट उस तरह से मिलता है. और अगर आपने कुछ अच्छा करना है और आपका कोई कर्म आपको पूरा करना है, जैसे किसी कंस को आपने मारना है, तो इट इज टाइम टू पे बैक, इट इज टाइम टू डू इट. सो मैंने जैसे बोला कि ये टाइम है जब आप अपने अंदर के डेविल को खत्म कर दो और एक नया पिक्चर अपने लिए पेंट करो. तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है. लेट्स सी आपके लिए क्या चार्म्स आते हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च फॉर पाइसेंस. मंथ ऑफ मार्च फॉर पाइसेंस, व्हाट डू वी नीड टू नो. ओके,
तो मेरे हाथ में क्या चार्म आए हैं, वाओ, सी दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। दिस इज अ कटर, और कटर का मतलब है कि आप कुछ कट कर सकते हो और शेप दे सकते हो, राइट। इससे आप कोई भी, चाहे आपने कोई तार काटनी है, चाहे आपने कोई पेड़ काटना है, इससे आप कट करके उसको एक पर्टिकुलर शेप दे सकते हो जो आप देना चाहते हो। सो दिस इज बेसिकली अ मैसेज आपके लिए, जहाँ पे आप एक्चुअली में बिना किसी डिफिकल्टी के, थोड़े से एफर्ट के साथ अपनी लाइफ को एक नई शेप दे सकते हो। और अगर हो सके तो अपनी लाइफ को वो नई शेप दीजिए, क्योंकि वो नई शेप आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है और आगे की जर्नी आपके लिए उस नई शेप से ही डिसाइड होने वाली है। दूसरा जो यहाँ पर है, दैट्स अ कपकेक, और बहुत अच्छी क्रीम कपकेक के ऊपर है, आपको बहुत डिजाइन दिखाई दे रहा है। ये पॉ की तरह भी लग रहा है, लाइक अ डॉग पॉ, डॉग का पंजा जो होता है उसकी तरह भी लग रहा है और कपकेक की तरह भी लग रहा है, एज यू टेक इट। लेकिन दोनों ही केसेस में ये आगे बढ़ने की निशानी है और कुछ फ्रूटफुल, कुछ ब्यूटीफुल, कुछ अच्छा जो है वो आपके लाइफ में आने की निशानी है, चाहे वो डॉग पॉ हो या चाहे वो कपकेक हो। और तीसरा जो कार्ड है, वो तीसरा जो मैसेज है या चार्म है, वो बहुत ब्यूटीफुल एक पीकॉक है। और इस पीकॉक पे आप अगर देखोगे तो इसके सर के ऊपर एक ताज है फ्लावर का, और ये अपनी एनर्जी में बहुत ब्यूटीफुली बैठा हुआ है। नाउ दीज आर टू मैसेजेस। एक, आपको अपनी एनर्जी में बैलेंस रहना है, खुद से कनेक्टेड रहना है, लेकिन एरोगेंट नहीं होना है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा दैट एरोगेंस हेल्प नहीं करेगी, कनेक्शन हेल्प करेगा। और बहुत ब्यूटीफुल महीना है। नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए मैं देखती हूँ तो 7 है, 5 6 है, 11 है, 5 है, 9 है और 6 है। नंबर ऑफ द मंथ में आपको 6 नंबर देने वाली हूँ, क्योंकि एक नई जर्नी क्रिएट होने का नंबर है। डेविल का नंबर 15 होता है, लेकिन लवर्स का नंबर भी 6 होता है। तो ये एक तरह से चॉइसेस का टाइम है आपके लिए, और 9 भी उल्टा 6 होता है। तो इट इज़ टाइम फॉर चॉइसेस। सही चॉइस करेंगे तो सही रास्ते पे जाएंगे और सही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ब्यूटीफुल मंथ है, जो आप करोगे वही आपके पास वापस आने वाला है। तो डू मेक राइट चॉइसेस, और वो राइट रिजल्ट्स जो हैं राइट चॉइसेस से आपकी तरफ बहुत 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 ब्यूटीफुली फ्लो होंगे। लेकिन अगेन मैं बोल रही हूँ कि कहीं वो ज़रूरी रहेगा कि आप जो चॉइस है वो बिल्कुल अच्छे से करें, समझदारी से करें और बैलेंस से करें। अपना ध्यान रखें, अपने आप को बैलेंस रखें, और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।